वक्त हो गया है सुपर 70 का। साथ ही हम आपको 1 मिनट में तमाम खबरें दिखाएंगे और ब्रेकिंग न्यूज भी पल पल पे उस पर हमारी नजर भी रहने वाली है। शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबर में सुपर 70 के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का बंगाल दौरा। देर रात कोलकाता पहुंचे। राज्य के 7 प्रभारियों के साथ आज करेंगे बैठक। पश्चिम बंगाल में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे अमित शाह। मिदनापुर में स्वागत की तैयारियां पूरी। दोपहर में रैली को करेंगे संबोधित। शुभेंदु अधिकारी आज अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। टीएमसी और सीपीआई के कई विधायकों समेत 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना। अमित शाह के दौरे से पहले टीएमसी में भगदड़। शुभेंदु अधिकारी के बाद बैरकपुर से एमएलए शीलभद्र दत्ता और बनश्री मैती ने दिया इस्तीफा। टीएमसी के कई नेताओं के लगातार इस्तीफे के बाद हरकत में आई सीएम ममता बनर्जी। आज पार्टी की आपात बैठक बुलाई गई। टीएमसी से इस्तीफा देने के 1 दिन बाद ही जितेंद्र तिवारी का यू टर्न। कहा, पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, मुझसे गलती हुई है, दीदी से जाकर माफी मांगूंगा। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई। एबीपी न्यूज से पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, बंगाल के हालात कश्मीर से भी बदतर। पैरामिलिट्री फोर्स के निगरानी में हो चुनाव। नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को दोबारा नोटिस भेजा। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे पर बोले बंगाल विधानसभा के स्पीकर। कहा, तय फॉर्मेट में नहीं होने की वजह से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। टीएमसी नेताओं के इस्तीफे पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय। कहा, टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा है, इसलिए लोग इस्तीफा दे रहे हैं। किसान आंदोलन का 24वां दिन। मांग पर अब भी अड़े हैं किसान। दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं किसान। दिल्ली के बाद आज से बागपत में किसान मोर्चा का आंदोलन। बड़ौत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम करने का ऐलान। किसानों को पीएम मोदी ने दिया भरोसा। कहा, नहीं खत्म होगी एमएसपी। वर्चुअल किसान रैली में विपक्ष पर साधा निशाना। सियासी जमीन जोतने की हो रही है कोशिश। पीएम मोदी के बयान पर बोले किसान नेता सतनाम सिंह साहनी। बिल्कुल झूठ नहीं फैलाया जा रहा है। किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद अनिल जैन का बयान। बोले, जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोया ही नहीं है उसको कौन जगाएगा। किसान कानून को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को अलग अलग भाषाओं में लिखा खत। कानून के फायदे बताए गए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के गरिमाहीन बोल। एबीपी न्यूज के डिबेट शो में किसान बिल के सवाल से भड़के। चैनल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का किया इस्तेमाल। किसान आंदोलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह की एंट्री। कहा, छोटू राम विचार मंच करेगा, आंदोलन का समर्थन, भूख हड़ताल करेगा और यात्राएं निकालेगा। हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर का जन बाहर निकला। बीजेपी राज्य भर में धरना दी। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। एमसीडी में भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी की। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के नगर निगम में किराया माफी का मुद्दा उठाया। बीजेपी पर 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। मोहाली की विशेष अदालत में सिख फॉर जस्टिस मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। गुरुपवंत सिंह समेत 10 खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र। 2017 से 18 के बीच पंजाब में आगजनी और हिंसा से जुड़ा है ये पूरा मामला। हाथरस केस में एबीपी न्यूज की मुहिम का असर। सीबीआई की चार्जशीट में गैंगरेप के बाद हत्या का हुआ जिक्र। पीड़िता के आखिरी बयान को बनाया गया आरोप पत्र का आधार।
कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के रिश्तेदारों पर भी अब कसा शिकंजा। पुलिस ने उनके भाई प्रकाश दुबे की संपत्ति जब्त की। मुठभेड़ में मारा गया था विकास। लखनऊ पुलिस ने अपहरण के एक मामले का खुलासा किया। बिजनौर से 5 आरोपियों को पकड़ा गया। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के नेता को नक्सलियों की धमकी भरी चिट्ठी से सनसनी। 15 लाख रुपए की मांग की, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी की बस्ती में प्रशासन की बड़ी पहल। शौचालय के नाम पर पैसा लेकर नहीं बनवाने वालों पर शिकंजा कसा गया। सार्वजनिक स्थानों पर दीवार पर लिखा जाएगा नाम। एमपी के इंदौर में मामूली बात पर भिड़े 2 युवक। हाथापाई के दौरान नीचे गिरा आर्किटेक्ट डंपर से कुचलकर दर्दनाक मौत हुई। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरी दास्तान। इंदौर दोहरे हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में मृतक की नाबालिग बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया। बिहार की राजधानी पटना में भीड़ तंत्र का न्याय। लोगों ने फुलवारी शरीफ में पशु चोरी के आरोप में एक शख्स को पीट कर मार डाला। राजस्थान के बूंदी में एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने लूटी छात्रा की इज्जत। ग्रामीणों ने संदिग्ध हालत में पकड़ा। आरोपी फरार। पुलिस ने मामला दर्ज किया। तेलंगाना के आदिलाबाद में बच्चों के बीच की लड़ाई में शामिल हुए परिजन। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फारूक ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। फारूक के हाथ में चाकू भी था। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करीब 1 किलो सोना बरामद किया। करीब 50 लाख रुपए है कीमत। देश के पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ से लग गए। श्रीनगर में नदी नाले ठंड में जमे। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली में तापमान काफी गिरा। राजधानी दिल्ली में कल का दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। राजस्थान के सीकर में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। 0 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान। सर्दी से बेहाल हुए लोग। सुपर पावर देश अमेरिका पर हुआ बर्फ का सुपर सफेद अटैक। 2 दिन की बर्फबारी में न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर बर्फ से ढका। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान में फंसे एक 58 साल के शख्स को पुलिस ने बचाया। 4 फीट बर्फ से ढकी कार में कई घंटे फंसा था ये केविन। जापान के उत्तरी हिस्सों में भारी हिमपात जारी। बर्फ की वजह से कई गाड़ियां फंसी। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति में भी आई बाधा। समुद्र का पानी भी जम गया। जोजिला राजमार्ग पर बर्फ हटाने के बाद भी नहीं शुरू हो पा रही है आवाजाही। लगातार गिर रही बर्फ और तेज हवाओं के चलते आ रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की पहल तेज हुई। सुदूर घाटी में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एडिलेड टेस्ट में दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 रन पर सिमटी। दूसरी पारी में भारत का 9 रन पर 1 विकेट गिरा। भारत को कुल 62 रन की बढ़त। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।